कहानी की शुरुआत दो सगे भाई बहन से शुरू होती है। बहन का नाम वीणा, जबकि उसके छोटे भाई का नाम नॉर्मन था। वीणा की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी और उसने अभी से उसकी तैयारियां शुरू कर दी थीं। नॉर्मन स्कूल में पढ़ता था। उसकी लवर का नाम मारिया था। वीणा और नॉर्मन भले ही भाई बहन थे, लेकिन दोनों गहरे दोस्तों की तरह रहते थे और एक दूसरे को हर बात बताते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई बहन शॉपिंग करने बाजार जा रहे थे। रास्ते में जब लाल बत्ती होती है तो नॉर्मन गाड़ी रोकता है और तभी कोई उसे गन दिखाकर गाड़ी के दरवाजे खोलने को कहता है। दरवाजे खुलते ही 2 बंदे गाड़ी में बैठते हैं। एक बंदे के हाथ में अभी भी गन थी और नॉर्मन उसके बताए रास्ते पर गाड़ी चलाने लगा था। थोड़ी देर बाद दोनों बंदे पहले उनसे मोबाइल लेते हैं और फिर उन्हें गाड़ी से उतारकर गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों बदमाश गाड़ी लेकर एक तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ही नॉर्मन की गाड़ी को एक लाल घर में लाया जाता है। घर में आते ही दोनों भाई बहन को गाड़ी से उतारा जाता है। दोनों की आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। देखते ही देखते दोनों को एक कमरे में लाया जाता है और फिर उनसे सारा सामान निकलवा लिया जाता है। सारा सामान निकलवाने के बाद दोनों को एक खास कमरे में लाया गया। इस कमरे में एक बेड और एक कैमरा था। बदमाशों के बॉस का नाम विलियम था और वह भी इसी कमरे में था। विलियम दोनों भाई बहन से कहता है कि मेरे आदमी काफी समय से तुम दोनों पर नजर रखे हुए थे। मैं तुम जैसे जवानों की वीडियोस बनाकर बेचता हूँ। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी प्यास मिटाओ ताकि मैं तुम दोनों की वीडियो बना सकूं। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। दोनों भाई बहन जब कुछ नहीं कहते तो विलियम के कहने पर नॉर्मन को बेड पर लिटा दिया जाता है। अब एक बदमाश ने उसके सिर पर गन रख दी। नॉर्मन को गन के निशाने पर देखकर वीणा रोने लगी, जिसके बाद विलियम उसे दूसरे कमरे में लाता है। दूसरे कमरे में आकर विलियम उसे समझाने लगा कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए, वरना मैं पहले तुम्हारे भाई को मारूंगा और फिर तुम्हारी गुफा लूटकर तुम्हें भी मार दूंगा। उधर एक बदमाश ने नॉर्मन को ताकत की गोली दे दी थी ताकि वह बेड पर जलवे दिखा सके। दूसरी तरफ वीणा ने विलियम की बात मान ली थी। अब वीणा को नॉर्मन के पास लाया जाता है और विलियम के कहने पर दोनों भाई बहन पानी निकालने लग जाते हैं। पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद दोनों को फिर से गाड़ी में डाल लिया जाता है और फिर एक वीरान सी जगह पर छोड़ दिया जाता है। दोनों भाई बहन सही सलामत घर तो पहुंच गए थे, लेकिन दोनों के साथ जो हुआ था उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अगले दिन नॉर्मन मन मारकर पहले नाश्ता करता है और फिर उसका पिता उसे स्कूल छोड़ आता है। उधर वीणा अभी भी अपने कमरे में थी। शाम होते होते नॉर्मन घर आ गया। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बहन पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। रात को वीणा अपने कमरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर अपने लवर सैम से मिलती है। वीणा सैम से ही शादी करने वाली थी। दोनों इस समय एक कैफे में बैठे थे। वीणा कुछ सोचकर उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर सैम हैरान हो गया। सैम उससे ऐसा करने का कारण पूछता है, लेकिन वीणा उसे कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन नॉर्मन भी खोया खोया रहता है और वो अपने दोस्तों से भी ज्यादा बात नहीं करता। दोनों भाई बहन जब भी घर में होते थे तो एक दूसरे से नजर भी नहीं मिलाते थे। वीणा ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगी थी, जबकि नॉर्मन रोज स्कूल जाता और स्कूल से आकर वह भी अपने कमरे में ही पड़ा रहता। ऐसे ही एक दिन वीणा एक मनोचिकित्सक के पास आती है। इस डॉक्टर का नाम ईवा था और वीणा उसे पूरी घटना बताती है। रात को सैम वीणा के पास आता है ताकि उसे शादी न करने की वजह जान सके। इस बार भी वीणा उसे कुछ नहीं बताती और उसे भगाकर सो जाती है। सैम वीणा के पिता से भी बात करता है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वीणा शादी क्यों नहीं करना चाहती। अगले दिन वीणा के पिता का जन्मदिन था, इसलिए पूरा परिवार पार्टी करने बाहर जा रहा था। रास्ते में दोनों भाई बहन कोई बात नहीं करते, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को पूरा नजरअंदाज करते हैं। पार्टी में दोनों के माता पिता तो पूरी मस्ती कर रहे थे, लेकिन यह दोनों चुपचाप ही रहते हैं। न तो वीणा नॉर्मन से बात करती है और न ही नॉर्मन कुछ बोलता है। रात को पूरा परिवार पार्टी कर वापस आ जाता है। अगले दिन वीणा फिर से डॉक्टर ईवा के पास जाती है। वीणा से बातें करते करते वह उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपने भाई के साथ मजा आया था। उसकी बात सुनकर वीणा कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद ईवा उसे नॉर्मन को भी साथ लाने को कहती है। कुछ देर बाद वीणा घर लौट आई थी। वह नॉर्मन के पास जाकर उसे सब बताती है कि मैं डॉक्टर ईवा की मदद ले रही हूँ ताकि रिकॉर्डिंग वाली घटना को भूल सकूं। ईवा तुमसे भी बात करना चाहती है ताकि वह तुम्हारी भी मदद कर सके। अगली सुबह जब नॉर्मन स्कूल जाने लगा तो वीणा उसे याद करवाती है कि आज हमें डॉक्टर ईवा के पास जाना है। नॉर्मन उसकी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। वह आज स्कूल नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वह सीधा थिएटर में आकर एक मूवी देखने लगता है। वीणा में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, जबकि नॉर्मन की हालत वैसे की वैसी ही थी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई बहन डॉक्टर ईवा के क्लिनिक में थे। ईवा इधर उधर की बातें करने के बाद नॉर्मन से पूछती है कि क्या तुम्हें वीणा के साथ मजा आया था। उसकी बात सुनकर नॉर्मन बाहर चला जाता है, जिसके बाद ईवा भी बाहर आ जाती है। बाहर नॉर्मन उसे बताता है कि मुझे वीणा के साथ मजा आया था। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन जाने के लिए तैयार थे। ईवा ने वीणा को बता दिया था
जिस कारण नॉर्मन ज्यादा परेशान रहने लगा। 2 दिनों बाद ही वीणा की शादी हो रही थी और उसकी शादी से नॉर्मन काफी उदास था। शादी में सभी लोग नाच गा रहे थे, लेकिन नॉर्मन अकेला ही घूम रहा था। इसी बीच सैम बाथरूम में आता है और नॉर्मन चाकू उठाकर उसके पीछे पीछे आ जाता है। वह साला उसे मारना चाहता था, लेकिन मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद नॉर्मन एक गिलास में दारू डलवाता है। फिर वह बाथरूम में आकर अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और दारू में अपनी लस्सी डाल देता है। इसके बाद वह सैम के पास जाकर उसे वही दारू पीने को देता है जिसमें उसने अपनी लस्सी डाली थी। सैम को कुछ नहीं पता था कि दारू में क्या है, इसलिए वह चुपचाप उसे पी लेता है। सुबह होते होते वीणा की शादी पूरी हो गई, जिसके बाद वह अपने परिवार से विदा लेने लगी। नॉर्मन पहले सैम से विदा लेता है और फिर वीणा को जोर से गले लगाता है। वह वीणा को विदा नहीं करना चाहता था। वीणा किसी तरह उसे अपने से अलग करती है और फिर सैम के साथ चली जाती है। नॉर्मन को वीणा से प्यार हो गया था, लेकिन वीणा सैम से शादी कर उसके साथ चली गई थी। नॉर्मन को वीणा के साथ मजा आया था, यह तो उसने माना था, मगर वीणा को भी उसके साथ मजा आया था और यह बात वीणा ने कभी नहीं मानी थी। वह समाज के नियम नहीं तोड़ना चाहती थी। वह भी नॉर्मन से प्यार करने लगी थी। उसने सोचा कि इससे पहले कि वह बहक जाए, वह जल्दी जल्दी सैम से शादी कर लेती है ताकि अपने भाई से दूर चली जाए। विलियम ने जो वीडियो बनाई थी उसका आज तक पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। वह वीडियो ना तो बाजार में आई और ना ही इंटरनेट पर आई। वैसे यह पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मूवीज एक्सप्लेनर भाई को सब्सक्राइब करो।